तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये माइंडसेट हमको अपना बनाना पड़ेगा पहले, कि हमको अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में, इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिग्निफिकेंट सक्सेस चाहिए। एक ऐसा सक्सेस कि कल को लोग सक्सेस का जब डेफिनेशन दे तो आपका नाम ले। इस तरह का माइंडसेट पहले, सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है, फिर बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग कर जाते हैं। तो जितने भी लोग, चाहे हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में या अदर इंडस्ट्री में, जितने भी लोग जो आज अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबका सबसे पहली बात होती है उनका माइंडसेट। उनके माइंड में होता है, जैसे आपने सुना होगा कि शाहरुख खान जब पहली बार मुंबई गया था तो उसने लोगों को बोला था कि एक दिन मुंबई पे राज करूंगा। मतलब उसके माइंड में ये बात पहले से थी और वही हुआ। तो कहीं ना कहीं जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तुक्के से या गलती से नहीं होते हैं, उनका माइंडसेट उस तरह का होता है। मुझे पता है कि सतपाल सर ने भी जब स्टार्ट किया था तो इनको स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन इनका माइंडसेट था कि मुझे करना है और बहुत बड़ा करना है। तो अपने आप उस तरह के लोग इनको मिलते चले गए और उस तरह से काम होता चला गया। सुदेश सर जब आए तो उनके माइंड में ये था कि मुझे इंडिया में सबसे बड़ी टीम क्रिएट करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द नंबर वन, इस तरह का माइंडसेट था उनका। इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा किया। हमारे पास आज आपको जूम के थ्रू आप बड़े बड़े लीडर्स से मिल पा रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए हम लोगों को 6 से क्वालिफाई करना पड़ा था, तब उनसे मुलाकात हुई थी। जूम की वजह से हम लोग समीर पोद्दार जी को भी सुन पा रहे हैं, राजन मांजरेकर जी को भी सुन पा रहे हैं, सुदेश सर तो हर थर्सडे को मिल ही रहे हैं हम लोगों से। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके माइंड में पहले दिन से ये कन्विक्शन था कि आई एम गोइंग टू विन इट। मतलब कोई डाउट उनके माइंड में नहीं था। ऐसा नहीं था कि गलती से या अनजाने में या कुछ ऐसा हो गया। और उनकी प्लानिंग थी कि मुझे, अब सोचिए सतपाल सर दिल्ली से, हम लोगों के पास ना तो ओआरपी होता था, ना पीएच टेस्टर होता था, कोई जानकारी नहीं थी, ना फाइल था, ना पीपीटी था। तो सतपाल सर टिकट नहीं मिला तो चलो राजधानी में जुगाड़ करके पटना आ जाते थे और पूरा 3-3 4-4 बैग लेके, क्योंकि इनको पता था कि दीपक अगर 6 महीने तक टिक गया तो फिर लाइफ टाइम मेरे को पैसा देने वाला। ये माइंड में इनके था और यही चीज हमने किया। हमने जब स्टार्टिंग की, जब मैं 3A था तो मैंने सुरेश जी ज्वाइन हुए थे, उनके साथ धनबाद गया, धनबाद में अजय श्रीवास्तव जी मिले, उनके साथ रेणुकूट गया, उनके साथ बनारस गया, उनके साथ दिल्ली गया। उसी समय मनोज भाई आ गए तो मनोज जी के लिए भिलवाड़ा गया। मनोज जी ने जब स्टार्ट किया तो वो ब्रह्मभट्ट साहब से मिलने गए। ब्रह्मभट्ट साहब को भी अगर मशीन देके उन्होंने छोड़ दिया होता कि आज ब्रह्मभट्ट साहब 602 होते। तो स्टार्टिंग का ही फेज होता है। आज राजेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं, राजेंद्र जी को अगर स्टार्टिंग में हम लोगों ने छोड़ दिया होता तो चाहे ये इंश्योरेंस के बहुत बड़े वेटरन हैं, लेकिन यहाँ पे तो सीखना पड़ा ना। राजेंद्र भाई सिर हिलाना सीखना पड़ा कि नहीं? सीखना पड़ा ना यहाँ पे। तो स्टार्टिंग जो होता है ना, हम लोग कई बार क्या गलती करते हैं कि क्वांटिटी में बिलीव करने लगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ लाओ लाओ, किसी को दिल्ली में ज्वाइन करा दो, किसी को बॉम्बे में ज्वाइन करा दो। ऐसा नहीं करना है। आपको ये समझना है कि एक आदमी अगर आपका सतपाल सागर निकल गया तो करोड़ों रुपए देने वाला है। एक आदमी अगर आपका सुदेश मल्लिक निकल गया, लेकिन वो निकलेगा कैसे? वो निकलेगा तब जब आप उसको नर्चर करेंगे, जब आप उसको टाइम देंगे, जब आपको शुरुआती जो स्ट्रगल का टाइम है उसको पार करवाएंगे। तो उसी के ऊपर मैं आगे आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो ये सब कुछ हम लोग तब करते हैं जब हम एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीने का अपने अंदर कमांड देते हैं, या अपने आप को ये मैसेज देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि मेरे को साधारण जीवन नहीं जीना है। तभी हम ऐसा करते हैं, तभी हम पेन लेते हैं, तभी हम रिजेक्शंस झेलते हैं, तभी हम लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखते हैं। ये सारी चीजें हम कब सीखेंगे? जब हमारे अंदर ये माइंडसेट होगा कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। तो दोस्तों, ये मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों को पहले तो बता दूं कि अब सब लोग चाहे जिस लेवल पे हैं, कोई 1A है, कोई 6A है, कोई 6A2 है, कोई -2 है। इवन मैं सतपाल सर से भी कहना चाह रहा हूँ, हम लोग आज भी सीखते हैं और लाइफ टाइम सीखते रहना पड़ेगा। और आज मैं आपके सामने जो ये जूम मीटिंग पे आता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे सीखने को मिलता है।
इसलिए मैं बहुत प्रॉपर टाइम पे तैयारी करता हूं कि मुझे आपके सामने आना है। तो आपको कुछ बताने के प्रोसेस में मैं जो सीख रहा हूं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ना 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला जो स्टेज होता है उसको सर्वाइवल स्टेज कहते हैं। और आप किसी को भी इस इंडस्ट्री में लेके आए, अगर आपने किसी यूजर को मशीन दिया है, नो प्रॉब्लम, आप उनको सर्विस देते रहिए। कल को हो सकता है उनका माइंड बने बिजनेस करने का, नहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपको कुछ रेफरेंस दे सकते। बट अगर कोई बिजनेस करने आ रहा है और किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो उसको 6 महीने तक आपको बहुत केयरफुली उसको टैकल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ज्वाइन करा दिया और बिजनेस करना चाह रहा है, उसको आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसको आप ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप सिस्टम से ज्वाइन अटैच नहीं करा पा रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। और आप मशीन बेच के चाहे 13,000 कमा लें या 78,000 कमा लें, कोई फायदा नहीं। फायदा तब है कि वो आदमी आपको सालों साल पैसा। तो आज हम लोग इसी स्टेज के बारे में बात करेंगे। अगली मीटिंग में मैं इसके आगे वाले स्टेज की बात करूंगा। ये जो सर्वाइवल स्टेज है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है और ये 6 महीने का होता है नॉर्मली। लेकिन कई बार आपके साथ कुछ ट्रेंड लोग भी आएंगे। अगर कोई ट्रेंड आदमी आ गया तो वो पहले महीने से 6 महीना पार रहता है, पहले दिन से। बट फिर भी उसको आपको हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का, हमारे प्रोडक्ट का, हमारे प्लान का एक गाइडेंस आपको करना पड़ेगा। और ये 6 महीना अगर आपने पार करवा दिया तो वो आदमी आपका फिर लीडर निकल जाता है, फिर आपको लाइफ टाइम वो पैसा देता रहेगा। नेक्स्ट जो फेज होता है, जब 6 महीने पार हो जाते हैं, तो ये स्टेबिलिटी का फेज बोला जाता है। ये 6 महीने से 3 साल का होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बैठे हुए जितने भी 6 एंड 6 हैं और डैश 2 ये सब हम लोग पार कर चुके हैं इस स्टेज को। तो 3 साल पार करने के बाद आपको एक सस्टेनेबल इनकम आने लगता है और एक स्टेबिलिटी आ जाती है आपकी इनकम, क्योंकि आपका ग्रुप बड़ा हो चुका होता है, आपकी टीम में कई लीडर्स मैच्योर हो चुके होते हैं, कई लोग लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। और इसके बाद 3 साल के बाद सक्सेस का स्टेज आता है और ये 25 साल तक चलता है। तो एक कंपनी में अगर आप 25 साल तक रहते हैं तब आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। और फिर जितने भी सक्सेस जिसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं सक्सेस को, वो सारी चीजें आपके पास होती हैं। आपका नाम होता है, आपका फेम होता है, पूरे वर्ल्ड में लोग आपको जानते हैं। ये तब मिलता है आपको जब आप 25 साल तक जाते हैं। और 25 साल के बाद आप आ जाते हैं सिग्निफिकेंस के लेवल पे। मतलब आप जहां जाते हैं वहां पे बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, ये सब करने लगते हैं। तो ये सब करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हम थोड़ा सा नेचर को समझें। देखिए, नेचर में किसी भी चीज को ग्रो करने का एक सिस्टम है। जैसे हम लोग कोई अगर फ्रूट्स का सीड जमीन में डालते हैं, हम चाहते हैं कि आम का पेड़ निकले या कोई अमरूद का पेड़ हम लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसका सीड डालते हैं या छोटा सा सैपलिंग डालते हैं और शुरुआत में हम उसको जर्मिनेट होने देते हैं, उसको प्रॉपर पानी देते हैं, प्रॉपर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी देखभाल करते हैं। फिर वो स्प्राउट होके छोटा सा सैपलिंग निकलता है और वो जब सैपलिंग निकल के आता है तो यहाँ पे इसको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो कोई बकरी आके खा लेगा, कोई जानवर आके इसको खा जाएगा। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी जड़ें थोड़ी और मजबूत हो जाती है, फिर वो थोड़ा और ग्रो कर जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप मान के चलो, इस 6 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 1A है, ये 2A 3A 4A 5A है और यहाँ से ये 6A हो गया। अब थोड़ा सा आप इसको इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हैं। और इसके बाद एक बार जब ये 6 से 2 निकल गया, ये 6 से 2 है बड़ा पेड़, तो एक बार जब वो आदमी 6 से 2 कर गया ना, तो लाइफ टाइम और आपकी आगे आने वाली जनरेशन को फल मिलते रहेंगे। और ये फल ही नहीं देगा, फल के साथ ये नए बीज भी देगा, जिससे और भी नए नए 1A 2A 3A 4A 5A 6A ये साइकिल आपका चलता रहेगा, ठीक है। जैसे सुदेश सर ने जब सतपाल सर को ज्वाइन कराया तो वहां पे वो दिल्ली आते जाते थे बार बार। उनको पता था कि अभी शुरुआत का दौर है, प्रॉपर केयर करना है। प्रॉपर केयर किया उन्होंने, प्रॉपर केयर करते करते आज इतने बड़े पेड़ हो गए सतपाल सर कि सतपाल सर हर महीने एक आधा नया बीज देते हैं और उसको भी ग्रो करवा के फिर उसको 6 ले जाते हैं। तो इसी तरीके से
ये प्रोसेस नेचर का भी चलता है और इसी तरीके से प्रोसेस हमारी लाइफ का भी चलता है और हमारे बिजनेस का भी चलता है। बिजनेस चाहे कोई भी, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई, जहां पे भी हम लोगों के बिजनेस में हैं तो हमें लोगों को नर्चर करना ही पड़ेगा। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, अभी अगर ये शेर अगर इस छोटे बच्चे को छोड़ देता है तो कोई भी जानवर इसको आके खा जाएगा। ऐसे ही आपका वने होता है, ठीक है, ये आपका वने है या कह लीजिए कि मशीन लिया है, बिजनेस करने के लिए तैयार है, बट इसको छोड़ेंगे ना तो कोई कंपटीटर आके खा जाएगा, कोई दूसरी कंपनी वाला आके डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, आपने जो आग लगाया उस पर कोई आके पानी डाल देगा, कुछ ना कुछ छोटे बच्चे का हो जाने वाला। तो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक हमको केयर करना है उसको, ठीक है। और हमारे बिजनेस में लोग 6 महीने में ग्रो कर जाते हैं, तो किसी को भी आप लाएं तो 6 महीने तक उसको प्रॉपर केयर करना है। देखिए ये हम लोग, हमारे घर में जब छोटा बच्चा आता है, जन्म होता है एक छोटे बच्चे का, तो उसको हम लोग पहले पहले स्कूल नहीं भेजते हैं, पहले उसको चलना सिखाते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर वो कमाने लग जाता है, और फिर वो उसकी शादी होती है, फिर वो फैमिली बच्चा करके ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो लाइफ में मैंने आपको दिखाया कि जितने भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान हो, सबके साथ वही प्रोसेस है। और हम लोग क्या है ना कि कई बार बेसिक्स को भूल जाते हैं। हम लोग बहुत सारे ज्ञान ले रहे हैं आजकल, तरह तरह के ज्ञान ले रहे हैं और बेसिक्स को भूल जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि बस इसको ज्वाइन करा दिया, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये अपने आप कर जाए। हो सकता है कोई कर जाए, बट ज्यादातर केस में आपका एफर्ट वेस्ट होने वाला है, वो आदमी मर जाएगा और कल को वो आपको गालियां देगा। तो जिसको भी हम ला रहे हैं, जो डायरेक्ट्स हैं आपके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं इट मीन्स कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ जिम्मेदारियां होती है। सारी जिम्मेदारी ना तो कंपनी की है ना अपलाइन की है, जिम्मेदारी अपलाइन की भी है, कंपनी की भी है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वो आदमी टिके, सीखे और आगे जाए। तो इसी बात को मैं आपके दिमाग में आज एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। ये बात अगर समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सब लोग, हमारी हर आदमी की 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम 6 से 2-3 जाएगी और अगले 1 साल में जा सकती है, अगर हम लोग इसको सीख गए। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने यही किया है, उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया है। उन्होंने जिनको ज्वाइन कराया उनके साथ टाइम दिया है, उनको ट्रेन किया है, उनको सिखाया है, उनके साथ काम किया है मिलजुल के, और जब वो ग्रो कर गए, एटलीस्ट वो फोरे हो गए, तब उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा है, फिर वो बब्बर शेर बन जाता है। तो जब तक कोई फोरे क्रॉस ना करे, आपको उसको छोटे बच्चे की तरह देखना है। तो इसी बात को, सर्वाइवल फेज को थोड़ा सा आज हम लोगों को, चूंकि हम में से कई लोग अभी भी सर्वाइवल फेज में हैं, तो उसके ऊपर जो 6 महीने पार कर चुके हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो आपके लिए भी है कि आप डायरेक्ट बिना सीखे हुए मार्केट में ना जाएं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं सर मार्केट में जाता हूँ, लोग बहुत महंगा है, मशीन खराब हो गई, तो तरह तरह का ऑब्जेक्शन देके उनको वापस भेज देते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। तो बिना ट्रेंड आदमी को आप भेजेंगे तो क्या होगा? अब आप सबने देखा है कि जाकिर हुसैन तबला बजाता है तो पब्लिक तालियां बजाती है, लेकिन अगर एक अनट्रेंड आदमी तबला बजाएगा तो लोग अंडे मारेंगे। तो हमारे बिजनेस में भी ट्रेनिंग की जरूरत है, लोगों को समझना है, उसके लिए हमको गाइडेंस करना पड़ेगा उनको। तो ये सर्वाइवल का जो फेज है ना, इसको पार करवाना है। और ये मैं थोड़ा पिक्चर वे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट 6 मंथ जो है एक छोटे से पौधे की तरह है, एक सैपलिंग है वो, उसको आपको बिल्कुल केयरफुली बचा के रखना है 6 महीने तक, तभी वो बड़ा पेड़ बनने वाला है और लाइफ टाइम आपको फल देने वाला है। तो लोगों को सिर्फ लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लाके रोके रखना इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नए हैं, जो कहते हैं कि मेरे से 25 डेमो दे दिया, 30 डेमो दे दिया, कोई मशीन नहीं ले रहा है, तो आप अभी ऐसे ही हैं, ठीक है, आप ऐसे हैं, अभी आप मत जाइए अकेले, आप अपने जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके साथ काम करिए अभी, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते हैं।
वरना आपको धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन झेलने पड़ेंगे, हो सकता है आप छोड़ के भी बन जाए, चले जाएं। क्योंकि इसको जो है ना, हमारे एक गुरु हैं संतोष नायर, वो बोलते हैं कि ये एनी टाइम डेथ वाला सिचुएशन होता है। मतलब आज आपने किसी को मशीन दिलवाया, मशीन अच्छी है, पानी पिएगा, लाइफ टाइम एसोसिएट रहेगा आपका, लेकिन वो हो सकता है कि अगले दिन बिजनेस छोड़ जाए। जैसे ही वो अपने किसी रिश्तेदार को फोन करेगा कि मैंने 3 लाख का मशीन लिया है और आपको भी बताना चाहता हूं, तो हो सकता है कि उसका रिश्तेदार उसको पूरा किरासन तेल डाल दे, तो उसकी डेथ किसी भी टाइम हो सकती है। इस तरीके से हमको अपने सर्वाइवल फेज में अपने लोगों का केयर करना चाहिए। ये जो पीरियड है ना, इसको मोस्ट क्रूशियल पीरियड बोलते हैं। ये 6 महीना, अगर आप 4 लोगों को लेके आ गए और 4 लोगों को 6 महीना पार करवा दिया एक साथ आपने, तो आपका 6 महीना गया ना, लेकिन 6 महीना बाद आपके 4 6 रहेंगे, और 1 साल बाद वो 6 रहेंगे 4, और 2 साल के बाद वो सारे -3 रहेंगे, आप -4 चले जाएंगे। वो 4 लोगों को अगर आप लेके आए हैं, या 2 लोगों को लेके आए हैं, या 5 लोगों को लेके आए हैं, तो उनको बचा के रखना है। और जो लोग आ चुके हैं, मैं उनके अपलाइन से कहना चाहता हूँ कि आप उनको सेव करिए, उनको ग्रो करवाइए, उनको बचा के रखिए। तो ये जो सर्वाइवल फेज है ना, इसमें हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं, उसी तरीके से आपके परिवार में, जैसे एक परिवार में बच्चा आता है, उसी तरीके से आपकी टीम में एक नया बंदा आया है, जो कल को बड़ा हो जाएगा तो लाइफ टाइम आपको खिलाएगा, लाइफ टाइम फल देगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो इस स्टेज में आपको एक गुरु की तरह उसको हैंड होल्ड करना है और उसको सिखाना है। इसीलिए क्वांटिटी अच्छी बात है, क्वांटिटी लाना है हमको, लेकिन क्वालिटी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम 100 लोगों को लाते हैं और एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर पता लगा कि सारे लोग छोड़ के चले गए, तो आपने जो पैसा कमाया वो कमाया, लेकिन आपकी टीम तो ग्रो नहीं कर पाई। तो आप रेसिडुअल इनकम जो सोच के आए हैं कि मैं आज काम कर रहा हूं, कल को मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा, वो तो नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों को 6 महीने तक बहुत तरीके से रखें, क्योंकि इस सर्वाइवल स्टेज में आप सबको पता है कि कोई भी काम, नया काम सीखने में समय लगता है। कोई भी एक दिन में ट्रेन नहीं होता है, एक दिन में प्रोफेशनल नहीं बनता है। तो पहले आपको लर्न करना है, आपको सीखना है मशीन के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, जूम के बारे में, स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में, लोगों को एजुकेट करने के बारे में। तो पहले तो अपने अंदर एजुकेशन होना चाहिए। तो पहले लर्न करना है आपका, जो वैसे तो लाइफ टाइम सीखना है, लेकिन होता है ना कि पहले मुझे 10th तक की पढ़ाई करनी है, फिर मुझे +2 करना है, फिर मुझे ग्रेजुएशन करना है, फिर मुझे PhD करना है। तो पढ़ाई तो चलती रहेगी हर स्टेज पे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है ना, वहां पे आपको बेसिक्स सीखना है और वही बेसिक लोगों को सिखाना है। तो लोगों के दिमाग में जब आप लोगों को लाते हैं ना, तो कई बार हम लोग उनको बड़ा इजी पिक्चर दिखा देते हैं कि बस ये मशीन ले लो और करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होता है बॉस, किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है, और होता होगा तो कहीं ना कहीं चिट फंड में होता होगा। हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें आपको लर्निंग के बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। ये लोगों के दिमाग में फिट करिए। अभी भी कई लोग मशीन ले लिया और अपने काम में लग गए, और 2-4 ना मिला, 2-4 रिजेक्शन मिले, छोड़ के बैठ गए, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देंगे। तो बिना सीखे जाएंगे तो थप्पड़ ही लगेगा, कस्टमर तो अब बजाएगा आपको, सीधी बात है। तो बिना ट्रेंड हुए लोगों को मार्केट में नहीं जाने देना है, तब तक उनका हाथ पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। तो अगले स्टेज में, इसी स्टेज में देखिए, हम लोग, हमारे घर में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उसको स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि स्कूल में एक एनवायरनमेंट होता है। तो वैसे ही हमारी टीम में जो जूम मीटिंग हो रहा है, या जो सेमिनार्स होते हैं, जो कंपनी के ऑर्गेनाइज सेमिनार होते हैं, सुदेश सर नवंबर में करते हैं जो सेमिनार्स, उसमें आप अपने नए लोगों को लेके जाएंगे जो जुड़ चुके हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। तो उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है। आप घर में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्यूशन रखते हैं, फिर भी आप स्कूल भेजते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें अपनी टीम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट अगर अप्लायंस सीनियर्स हमारे बना रहे हैं, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस एनवायरनमेंट में लेके जाना पड़ेगा।
तभी वो एजुकेट हो पाएंगे, नर्चर हो पाएंगे और कल को वो बड़ा पेड़ बन पाएंगे। हम लोग कई बार एक गलती और करते हैं कि जैसे कोई आया ना, अब मान लो आप रहते हो गुजरात में, बड़ौदा में, और आपने अहमदाबाद में किसी को ज्वाइन कराया या दिल्ली में किसी को ज्वाइन करा दिया। अब उसको आप सीधा बोलते हैं कि सर मशीन बेचो। अब वो आदमी को कुछ पता नहीं है। सर मैं पहले से एक्सपीरियंस था और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बट फिर भी बता रहा हूँ कि सतपाल सर ने अगर शुरू में मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप जिनको लाते हैं वो कई बार इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत बड़े बैंक एम्प्लॉय हो, बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन यहाँ के लिए तो जीरो है ना। और आप उनको सीधा भेज दे रहे हो सेल करने या रिक्रूट करने। तो जब तक आप उनके सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो वो शिकार हो जाएगा। वो बेचने गया है बिक के आ जाएगा, जोड़ने गया है जुड़ के आ जाएगा। बस इतनी ही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक कोई ट्रेंड नहीं हुआ है उसको आप अगर डायरेक्ट मार्केट में भेज रहे हैं तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। और मैं बार बार सैमसिया का जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया कि एक आदमी जो आपके 5वें लेवल में है वो 1.5 करोड़ रुपए अभी तक दे चुका है, और लाइफ लॉन्ग वो कितना बड़ा पैसा देने वाला है। तो आप समझिए कि एक आदमी को अगर आपने 6 महीने वाला स्टेज पार करा दिया और वैसे 4 लोगों को 5 लोगों को स्टेज पार करवा दिया तो कितना बड़ा गेम होने वाला है। इसलिए माइंडसेट बनाइए कि अपने लोगों को 6 महीने तक फुल ट्रेनिंग, फुल एजुकेशन, फुल हैंड होल्डिंग, फुल सपोर्ट, जो कुछ चाहिए वो 6 महीने तक सिर्फ करना है, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। बिजनेस, नया बिजनेस, ये देखिए ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का है। मैं आपको बताऊं अपना रेफरेंस देके, मैं एक इतना इंट्रोवर्ट आदमी हूं बाय नेचर। बस इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं स्टेज परफॉर्मेंस भी सीख गया, लोगों से बात करना भी सीख गया, मतलब एक पर्सनालिटी दूसरे डायमेंशन में चली गई। तो बेसिकली ये बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का है। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, आप देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं है। आप बिलीव करेंगे वो 18-18 घंटे काम करते हैं। जब फील्ड में जाना था तब भी आज वो जूम मीटिंग पे 4-4 मीटिंग ले रहे हैं, 5-5 मीटिंग ले रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनते हैं लोग। शुरुआत में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही होते हैं, सारे प्यादे होते हैं, बट उनको किंग बनाना है, क्वीन बनाना है। तो अगर कुछ बड़ा बनाना है तो हमें उनको टाइम देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो डेथ हो जाएगी उसकी रास्ते में ही। देखिए हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है। कई बार हमारे साथ लोग आते हैं और फिर उस कल्चर को नहीं समझ पाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमारी कंपनी में भी ना एक अलग कल्चर है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास कंपनी है और वर्ल्ड वाइड काम कर रही है एक जगह ओसाका से। तो कंपनी का एक सिस्टम है, कल्चर है। वो कल्चर को, जैसे आपके घर में कोई नई बहू आती है तो हम लोग अपने घर का माहौल धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, उसी तरीके से कोई नया आदमी चाहे वो ट्रेंड हो दूसरी कंपनी में, वो अगर आपकी कंपनी में आया है तो उसको इस कल्चर को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। तो आपको थोड़ा सा उसको वक्त देना है कि धीरे धीरे वो सेटल हो जाए। एक बार वो सेटल हो गई तो काम हो जाएगा। तो वहां तक आपको बहुत, जैसे हम लोग नई बहू का ध्यान रखते हैं ना, उस तरह से ध्यान रखना है। उनके दिमाग में ना कई बार हम लोग बहुत रोजी और कोजी पिक्चर दिखा देते हैं कि बहुत जल्दी आप अमीर बन जाएंगे, बहुत जल्दी आपको पैसा आने लगेगा। ये सी चीजें कई बार उनको फिर डिसअपॉइंट करती है जब उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो पहले दिन कोई आता है ना तो उसको प्रॉपर वे में गाइड करिए कि अभी आप पानी पीजिए, पानी को एक्सपीरियंस कीजिए, पानी शेयर करिए लोगों से, मशीन को समझिए कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे अनइंस्टॉल होता है, सारे पानी अलग अलग कैसे निकाले जाते हैं, ई क्लीन कैसे किया जाता है, डीप क्लीन कैसे किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में उसको समझने दीजिए थोड़े दिनों तक। कई बार मैंने देखा है कि लोग मशीन लेने के दूसरे ही दिन या कई बार तो मशीन लेने के पहले ही मार्केट में चले जाते और फिर 2-4 झटके खा के वापस आ जाते हैं। ये नारायण जी हैं सर, इनको भी थोड़ा रिमूव कर दीजिएगा, नारायण भेन करके आ रहा है। अपनी तरफ से पहले इसको इरेज कर लो, क्योंकि इधर से इरेज नहीं होगा ये लाइन। इरेज मुझे आता नहीं है सर अभी तक, ठीक नहीं पाया हूँ। आ गया ना सर? हाँ ये इरेज आ गया, चलिए ठीक है, मिल गया। हाँ जी, इधर भी कर दें इस वाले को भी। तो ये उनको ना थोड़े दिनों का टाइम दीजिए। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, सतपाल सर गवाह बैठे हैं यहाँ पे, पहले 3 महीने तक मैंने
किसी को कैंगन मशीन के बारे में नहीं बताया था। सतपाल सर, अगर मैं राइट हूं तो आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले 3 महीने तक मैंने किसी को शेयर नहीं किया था कैंगन वाटर के बारे में। मैं पानी पी रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, सुदेश सर से 3 बुक का सेट मंगवाया था, उसको पढ़ रहा था। और जब एक दिन मेरे अंदर से आवाज आई कि इसको प्रमोट करना है, तो मैंने सतपाल सर को फोन करके बोला था कि सर आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या हो गया ऐसा क्या हुआ कि आज स्टार्ट कर रहे हो? तो वो अंदर से जब तक कन्विक्शन नहीं आता है ना, तब तक लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? क्यों 3 लाख का प्रोडक्ट कोई आपसे ले लेगा? लोग 10 रुपए की पेन खरीदने में 5 बार सोचते हैं। 1 किलो बैगन और भिंडी हम लोग लेने जाते हैं तो 4 दुकानों पे मोल मलाई करते हैं कि भैया तुम कितने में दोगे, तुम कितने में दोगे। तो 3 लाख की कोई मशीन लेने वाला है आपसे, तो जब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी नहीं होगी, जब तक आपके आपके कन्विक्शन आपके अंदर नहीं होगा, तब तक वो क्यों खरीद ले आपसे? तो अपने को पहले तैयार करना है मार्केट में जाने से पहले, और उनके दिमाग में पहले दिन से डालिए कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आप एक बार यहाँ पे 6 महीना तक आपको सीखना है। 6 महीने सीखते सीखते हो सकता है आप 4 बन जाए, हो सकता है आप 5 बन जाए, भगवान करे आप 6 भी बन जाए। लेकिन ये 6 महीना जो है, आप बहुत बड़े इनकम की एक्सपेक्टेशन मत करिए, और लॉन्ग टर्म सोचिए कि 5 साल बाद मुझे कहाँ जाना है, 5 साल बाद मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, उसकी प्लानिंग अभी से करना है। तो ये सारी चीजें हमको उनको गाइड करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं भाई स्क्रीन पे लिखने वाले एक एक करके। अभी दिनेश कोई आए थे। देखिए ये उसी पॉइंट का एक हिस्सा है कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, एक बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और आपने एक ग्लोबल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है सिर्फ एक मशीन लेने से, और आप पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। बट इसके लिए जो जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो आपको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और अपने लोगों को भी उसी तरीके से सिखा के ग्रो करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। हर आदमी अगर दो चार लोगों को अच्छे से प्रॉपर केयर करके लेके चले ना, तो बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है और स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है हम लोग। हर आदमी पैसा कमाएगा, हर आदमी के परिवार में खुशियां आ सकती है। तो देखिए हम लोग जब लोगों को लेके आते हैं ना, तो मैंने एक फिगर यहाँ पे डाला है 50,000 रुपए। कई बार तो लोग ऐसे भी लोग हमारे साथ आते हैं जिनकी इनकम 50,000 भी महीने की नहीं है, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 50,000 कमाने लायक ही है। अब उनको अगर 5 लाख रुपए कमाने का पर मंथ सपना दिखा रहे हैं, या 50 लाख कमाने का सपना दिखा रहे हैं, इंडिया में लोग कमा भी रहे हैं इनेजिक, तो आपको उन्हें पहले दिमाग में देना पड़ेगा कि इसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीजें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि कोई भी तीरंदाजी जो है ना, पहली बार निशाने पे नहीं लगाता है। पहले बहुत सारे तीर वो ऐसे ही ऐसे मारता रहता है, फिर धीरे धीरे वो बोर्ड पे लगता है, फिर एक दिन जाके उसका सेट होता है। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए बिना प्रैक्टिस के आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। बट यहाँ पे हम आते हैं और सोचते हैं कि हम भी हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। और आपको कई बार बड़ा रोजी पिक्चर भी दिखा देते हैं लोग कि हाँ ये बड़े आराम से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे क्रिकेट में हम लोग सचिन को सब लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं क्रिकेट के अंदर जिनको हम लोग जानते हैं। सचिन के बारे में अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो रोज 4 बजे 5 बजे या मैक्सिमम 6 बजे नेट प्रैक्टिस में पहुंच जाते। क्रिकेट हम लोग भी खेले हैं और खेलते भी हैं, बट हम गली का क्रिकेट खेलते हैं, हम घर में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन क्या हमें क्रिकेट खेलने का पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। सचिन को मिलता है, क्योंकि सचिन एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, और प्रोफेशनल ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको बनना पड़ेगा। अगर आप पैसा चाहते हैं, करोड़ों रुपए चाहते हैं महीने का, लाखों रुपए महीने का चाहते हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे क्रिकेट में सचिन, क्रिकेट के अंदर सचिन ने अपने आप को फिट किया, वैसे ही अपने आप को भी आपको फिट करना पड़ेगा, और वो फिट करने में टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं कि आप आए और सीधा सचिन की तरह खेलने लगेंगे। म्यूजिक की अगर बात करें तो ए आर रहमान के बारे में बताया जाता है कि 20-20 घंटे ये आदमी प्रैक्टिस करता है।
लेकिन तब जाके जब ये पियानो पे बैठता है या किसी भी म्यूजिक पे बैठता है और सिर्फ एक उंगली दबाता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। तो इस तरह का अगर कुछ करना है तो प्रैक्टिस तो लगेगा ना बॉस, कि ऐसे ही हो जाएगा। तबला में हम लोग जाकिर हुसैन को जानते हैं, खाली शुरुआत का ट्रुंग ट्रुंग कर देते हैं तो समा बंध जाता है, बट उसके लिए वो रोज सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कैमरे के सामने उस आदमी का कोई जोड़ नहीं है। तो ये ऐसे ही थोड़ी हुआ है, एक दिन में थोड़ी हो गया है। तो हमें भी अगर किसी भी फील्ड में, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, अगर कुछ बड़ा करना है तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, आप सबको पता है कि बैडमिंटन हम लोग भी खेलते हैं, और बैडमिंटन नाम भूल रहा हूं उसका, सपोज आप सानिया मिर्जा। हाँ जी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा तो टेनिस प्लेयर है। तो टेनिस की बात करें तो टेनिस में सानिया मिर्जा की तरह खेलना पड़ेगा ना। तो कोई भी गेम में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और लगातार सीखते रहना पड़ेगा, लगातार काम करते रहना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप आए और अचानक से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग 1A 2A 3A 6A 6A 2 हैं। तो हमें, जिनको हम डायरेक्ट ला रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में एजुकेट करके, गाइड करके, उनको एक टीम में, स्ट्रक्चर में बना के, एक सिस्टम में उनको जोड़ना पड़ेगा। और 6 महीना उनका पार हो गया तो वो फिर आपको लाइफ टाइम इनकम देने वाला है। इसलिए करना है बॉस, ठीक है। तो आपको लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। तो स्टार्ट में जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि छोटे पौधे को कोई भी जानवर आके खा जाएगा, छोटे शेर के बच्चे को कोई भी आके खा जाएगा, उसी तरीके से शुरुआत में आपके जो लोग हैं उनको पोटेंशियली डेंजरस प्रोस्पेक्ट्स कुछ होते हैं, संतोष नायर बोलते हैं, उनसे बचा के रखना है 6 महीने तक। और ये पोटेंशियली डेंजरस लोग कौन होते हैं? उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके जानकार। तो उनको शुरुआत में ही आपको कोल्ड कॉलिंग सिखाना है कि आप शुरुआत में मार्केट में काम करो। जब आप 6 महीने में ट्रेंड हो जाएंगे तब जाना अपने मामा को बताने, तब जाना अपनी बुआ को बताने या अपने चाचा को बताने। शुरुआत में आप मामा, चाचा या बुआ के पास गए या आपने उसको भेजा तो वो उसको पोस्टमार्टम करके भेज दें। तो ये बहुत ध्यान देना है कि जब तक वो ट्रेन ना हो जाए तब तक उसको कोल्ड कॉलिंग पे काम कराना है। और अगर वो किसी रिलेशन से मिलने जाता है तो उस समय आपको उसके साथ जाना चाहिए, ताकि वो सीख सके कि कैसे बात किया जाता है। ये देखिए नीचे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, रोमी वड्रा। रोमी वड्रा जो हमारे सैमसिया के ऊपर, सिंथिया के ऊपर रोमी वड्रा है, यूएसए के। ये इनका इनेजिक के अंदर सबसे टॉप सेलर माने जाते हैं डे फर्स्ट से, क्योंकि इनको नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनेजिक में आने से पहले। अभी इनकी एज मुझे लगता है 65 to 70 के बीच में है, और ये अपना आइलैंड खरीद चुके हैं कई जगह, बहुत बड़ा सक्सेस है इनका। ये बताते हैं कि फोकस ऑन फाइंडिंग बिजनेस बिल्डर्स, मतलब बिजनेस जो बिल्ड कर सके ना, उनको सर्च करो, उन पे फोकस करो। खाली एंड यूजर पे या जो बीमार लोग हैं उस पे फोकस करके ना अपना टाइम खराब करने वाले। तो बिजनेस बिल्डर्स को फोकस करना चाहिए अगर आप चाहते हैं बहुत तेजी से ग्रो करना। और ये मेरा फेवरेट कोटेशन मुझे लगता है, जैसे हम लोग डेमोस्ट्रेशन जब मैं स्टार्टिंग में करता था तो मैंने एक बात सुना है दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई भी काम जब आप 10,000 टाइम्स कर लेते हैं ना तो आप उसके मास्टर हो जाते हैं। मतलब फिर आपको दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता, आप एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन में भी आप डेमो करते 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 इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, लोगों से मिलते मिलते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि फिर आपकी आंखों में वो पावर आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो जादू आ जाता है कि अगला मशीन बाद में समझता है, आपको समझ के वो मशीन ले लेता है। तो ये पावर आपके अंदर आ जाता है। इसलिए ब्रूस ली ने कहा है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 अलग अलग किक का पता हो। बोला है कि मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया हो। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना पावरफुल आपका
प्रेजेंटेशन होता जाएगा, उतना पावरफुल आपका टेलीकॉलिंग होता जाएगा, उतना पावरफुल आपका फोकस होता जाएगा, उतना ही पावरफुल आप फॉलो अप कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस का गेम है, तो प्रैक्टिस करिए, बट शुरुआत में अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर का सपोर्ट लीजिए अगर वो एक्टिव है तो। अगर वो एक्टिव नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, तो आप उनके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के पास जाइए। अगर वो भी एक्टिव नहीं है तो उनके पास जाइए। सीरीज ऑफ सीनियर्स हैं आपके पास, कोई टेंशन नहीं है, यहां से लेके जापान तक सीनियर्स बड़े पड़े, हम किसी का भी साथ ले सकते हैं, बट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्पॉन्सर की बनती है। और आप जिनको स्पॉन्सर करते हैं, अगर वो सफल होता है तो सबसे बड़ा फायदा आपका पहले होने वाला है। तो आपको सबसे पहले उसको ध्यान देना है, उसका साथ देना है। और इसी के साथ मेरा आज का प्रेजेंटेशन जो सिर्फ पहले 6 महीने के ऊपर था, अगले 3 साल के बारे में हम लोग अगली बार बात करेंगे नेक्स्ट मंडे को। और ये अंत में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग स्माइल करें, क्योंकि बहुत टेंस आज का जो ट्रेनिंग था। तो मेरा मानना है कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बंदा मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसके बारे में थोड़ी देर तक रखना चाहता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। 1 मिनट तक इसको स्लाइड पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा बड़ा फेवरेट बंदा है मेरा। इसको देखते ही हंसी आ जाती है दिमाग में, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। इनके बारे में स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि ये रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, तो इनकी आवाज अच्छी नहीं थी, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि अब मैं बिना आवाज के लोगों को हंसाऊंगा, और ये बिना बोले लोगों को हंसाते हैं। तो कहा जाता है ना कि रिजेक्शन आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो हम सब कर सकते हैं। इसी के साथ आज का स्टॉप करता हूं शेयर।